सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। एक जमाना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत भी नहीं थी। महाड़ का 14 तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए और 14 तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव आम्बेडकर थे। भीमराव बिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजिमत खत्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उनके स्कूल में आम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। भीमराव को भी अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव आम्बेडकर लिखने लगे। इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने मुल्क से जात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस जमाने में दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर की कोशिशों से इनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर आम्बेडकर कहा करते थे कि समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर आम्बेडकर एक अच्छे कानूनदा थे। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई।